Assalamu alaikum friends, welcome to my channel Talks IMM. I'm Dr. Wasif medical specialist. तो फ्रेंड्स मैं अब कोशिश करूँगा कि ऑन डेली बेसिस आपके साथ एक कॉमन ओपीडी जो केसेस आते हैं ना आपके साथ डिस्कस करूँ, ठीक है। इंटरनल मेडिसिन कॉमन ओपीडी डिजीज़ जो होती हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँ ताकि आपके पास जो डेली बेसिस पे पेशेंट्स आते हैं, मेरे डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर, हाउस ऑफिसर्स, इंटर्निस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंस जो भी ओपीडीज़ के अंदर बैठते हैं उनके पास जो डेली केसेस आते हैं, ठीक है, उनको उन्होंने कैसे डायग्नोज करना है, ठीक है, कैसे उन्होंने उनकी इन्वेस्टिगेशंस भेजनी है और क्या ट्रीटमेंट देनी है, ये बहुत बड़ा हाइप है, ठीक है। हमारे डॉक्टर्स को, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स को डायग्नोज करना नहीं आता, उनको नहीं पता होता कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन भेजनी है या कोई इन्वेस्टिगेशन वो भेज रहे होते हैं, क्यों भेज रहे हैं वो, ठीक है। वो फिर ट्रीटमेंट पहले डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है पेशेंट को आपने, ठीक है। तो मैं आपके साथ एक केस में भी डिस्कस करता हूँ पहले, ठीक है, फिर हम उसको डायग्नोज करते हैं, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, फिर उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं। आपके पास एक पेशेंट आता है फ्रेंड्स, ही इज़ फैटीग, लेथार्जिक, ठीक है, पेलर है, ठीक है। पेलर आपने कहाँ पे देखना होता है? हाई वास्कुलराइज मिकोजा के अंदर, वो क्या है, कंजक्टिवा के अंदर आपने देखना होता है, ठीक है। आपने कंजक्टिवा को नीचे किया, ठीक है, आंख को नीचे किया पेशेंट का, ठीक है। आपने कंजक्टिवा को देखना है कि वो वाइट है, रेड है, किस कलर का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, कार्डिक साइंस पेशेंट आपको बताएगा, ठीक है। इसके अलावा कि ही इज़ शॉर्ट ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन, ठीक है, डिस्निया के सिम्टम्स होंगे, ठीक है। वो कोई काम करता है, ठीक है, उसकी दिल की धड़कन तेज़ होती है, वो डिस्निक होता है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होता है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपने जनरल फिजिकल एग्जामिन करना है पेशेंट्स को, ठीक है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपने जब उसके नेल्स देखे ना तो नेल्स आर ब्रिटल नेल्स, ठीक है। काइलोनिकिया के साइंस, स्पून लाइक डिफॉर्मिटी होती है उसकी नेल्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हेयर लॉस, टीका की हिस्ट्री, टीका की हिस्ट्री मोस्टली कॉमन जो होती है ना, अगर बच्चा है तो उसकी माँ या उसके रिलेटिव्स आपको बताएंगे बच्चा मिट्टी वगैरह या अनरियल जो थिंग्स है वो ईटन करता है, ठीक है, वो खाता है वो चीज़ें, ठीक है, और डिस्फेजिया की हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट करता है। फिर आपने पेशेंट को जब जनरल फिजिकल एग्जामिन कर रहे होते हैं ना तो आप देखते हैं कि पेशेंट के जो एंगल ऑफ द माउथ है ना, दैट्स उस पर कट्स पड़े होते हैं, ठीक है, दैट इज एंगुलर चिराइटिस। व्हाट इज एंगुलर चिराइटिस? इट इज द इन्फ्लेमेशन एंड द फिक्सिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ, इसको एंगुलर चिराइटिस कहते हैं, ठीक है। फिर आपने देख लेना है एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। व्हाट इज एट्रोफिक ग्लोसाइटिस? एट्रोफिक ग्लोसाइटिस क्या होता है? इट इज़ द एडिमेटस पेनफुल टंग होती है, ठीक है, विद लॉस ऑफ टंग पेपिली। जो नॉर्मल टंग में पेपिली होती है ना वो गायब होती है, ठीक है। पेशेंट की टंग रेड नज़र आती है, एडिमेटस आपको नज़र आती है, बाल किस्म की टंग आपको नज़र आती है, ठीक है। ये आपने सारे साइन देख लिए। मैं आपके साथ एक स्नैली दोबारा से रिपीट करता हूँ। एक पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, पेशेंट को आप देखते हैं लेथार्जिक फैटीग के साथ है, पेलर आपको नज़र आ रहा होता है, आपने कंजक्टिवा को देखा तो आपको नीमिया के साइंस मिल गए, ठीक है। पेशेंट आपको कहता है कि ही इज़ ऑन टैकीकार्डिया, उसकी दिल की धड़कन तेज़ रहती है, ठीक है, ऑन एक्सर्शन उसका सांस फूलता है, ही इज़ शॉर्ट ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन, ऑन माइल्ड एक्सर्शन, ठीक है। फिर आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की, जब आपने लुक आपकी जो फर्स्ट ग्लांस या फर्स्ट लुक पेशेंट की तरफ पड़ा ना तो आपने देखा पेशेंट पेलर है, फिर एंगुलर चिलाइटिस, ठीक है। उसके साथ आपने कंजक्टिवा देखा, कंजक्टिवा भी उसके वाइट आपको मिले, ठीक है ना। उसके अलावा जब आपने टंग देखी तो आपको एडिमेटस किस्म की, रेड किस्म की टंग मिली, उसके ऊपर कोई भी पेपली नहीं। तो व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस? तो आपका टॉप डायग्नोसिस क्या होना चाहिए? इट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। या आपने साइन एंड सिम्टम्स को इकट्ठा किया तो आपका डायग्नोसिस बन गया। या ये पेशेंट आपके पास आया है, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ आया है आपके पास पेशेंट, तो आपने उसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन भेजनी है? दैट्स क्वेश्चन राइजिंग। तो यार आपके जहन में आ चाहिए। तो सबसे पहले आपने भेजी है CBC। CBC हमने क्यों भेजते हैं? उसकी CBC में हमने दो चीज़ें देखनी है भाई। एक उसका हेमोग्लोबिन लेवल देखना है, दैट इज़ डाउन, एंड सेकंड आपने क्या देखना है उसमें? सेकंड आपने उसमें MCV देखना है, ठीक है, मीन कार्पसल वॉल्यूम। उसका MCV कम होगा बिलो 80। इट्स डिफरेंट लेबोरेटरीज का डिफरेंट होता है लेकिन 80 से कम होगा उसका MCV, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट डायग्नोस्टिक, ठीक है, पेशेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिक है, ठीक है। फिर उसके साथ आपने क्या भेजना? यूरिया क्रेटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह उसके भेज दी। अब यूरिया क्रेटिनिन आपने क्यों भेजना? आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन भेजनी है तो आपके जहन में होना चाहिए भाई आप ये इन्वेस्टिगेशन क्यों करवा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि बस ये बेस लाइन सारी उठा के भेज दी,
آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیوں بھیجی ہیں بھائی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یوریا الیکٹرولائٹس بیکاز پیشنٹ کرونک رینل فیلئر کے ساتھ ہو سکتا ہے یار, کیونکہ کرونک رینل فیلئر کے پیشنٹ کیا ہوتے ہیں, انیمک ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب بیک گراؤنڈ کی طرف میں نہیں جاتا, لیکن رینل فیلئر کے جتنے بھی پیشنٹ آپ کو ملیں گے دے آر انیمک پیشنٹس ملیں گے. پھر اس کے علاوہ آپ نے کیا بھیجنا, اس کے ایل ایف ٹیز بھیج دینے ہیں, پی ٹی آئی این آر بھیج دینا. وہ کیوں دے رہے ہیں ایل ایف ٹی؟ پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہیپاٹائٹس پیشنٹ اور آلسو انیمک پیشنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از آئرن اسٹڈیز آپ نے کروانی ہے. اس کے فیرٹن لیول اس کا لو ہوگا, آئرن ڈیفیشینسی فیرٹن لیول آپ نے بھیجنی ہے, اس کا سیرم فیرٹن لیول. ٹھیک ہے, سیرم فیرٹن لیول آپ کو لو ملے گا, کیونکہ آئرن ڈیفیشینسی کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا ان کا آر این لیول کیا ہوتا ہے, لو ہوتا ہے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, فیرٹن لیول بھی لو ہوتا ہے, اور ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کیپیسٹی ان کی کیا ہوتی ہے, ہائی ہوتی ہے. لو آئرن, لو فیرٹن لیول and high TIBC total iron binding capacity is the diagnostic for iron deficiency anemia. اس کے علاوہ آپ نے چیسٹ ایکس ریز کروا لینا ہے, الٹرا ساؤنڈ ایبڈومن کروا لینا ہے. ٹھیک ہے, ایک کامن انویسٹیگیشن. اب جاتے ہیں جی, آپ کا ڈائگنوسس ہو گیا, آپ کا ڈائگنوسس میں کیا آیا, آئرن ڈیفیشنسی انیمیا آ گیا. اب آپ نے ہاؤ ٹو ٹریٹ, اپنے آپ پیشنٹ کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پاکستان, انڈیا, یو اے, بنگلہ دیش میں موسٹ کامن ٹریٹمنٹ جو مطلب ورلڈ وائڈ یوز ہو رہی ہے دیٹ از ٹیبلٹ آئیویٹ فولک, ٹیبلٹ فی فال وائٹ کے نام سے آپ کے. ٹھیک ہے, او ڈی بی ڈی آپ دے سکتے پیشنٹ کو. اور سیکنڈ سیرپ میلٹوفر آئرن فارم سیرپ ہے, جس میلٹوفر کے نام سے آتا ہے. سیرپ میلٹوفر بی ڈی میں دینا ہوتا ہے 2 چمچ صبح 2 چمچ شام میں, اور ٹیبلٹ ایبٹ فولک یا پھر فال ویٹ کے نام سے آتی ہے, وہ اپنے او ڈی یا بی ڈی میں دے سکتے ہیں. دس از آل اباؤٹ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا, اس انویسٹیگیشن اینڈ اس ٹریٹمنٹ. تو گائز ہوپ فلی ان شاء اللہ مجھے امید ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی بھی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا پیشنٹ آئے گا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے اس کو کس طرح, اس کے سائنس سمٹمز دیکھنے ہیں, آپ نے کس طرح اس کی انویسٹیگیشنس کرانی ہے, اور اس میں آپ نے کیا ٹریٹمنٹ بھیجنی ہے. ٹھیک ہے, آئی ول ٹرائی ٹو ڈسکس ڈیلی 1 کیس ود یو. ٹھیک ہے, جو کہ انٹرنل میڈیسن او پی ڈی کامن جو کیسز آپ کے پاس او پی ڈی میں آتے ہیں, میں کوشش کروں گا ان شاء اللہ آپ کو گائیڈ کرنے کی, آپ کو سکھانے کی. مطلب آپ سارے ڈاکٹرز اور یہ جتنے بھی انٹرنیٹ کورس بھی جو ٹریننگ ہیں سب کو مجھے سب کچھ آتا ہے, لیکن آپ کو ریوائز کروانا, آپ کو طریقہ سمجھانا کہ آپ نے اپنی میڈیکل کے اندر آپ نے اپنے او پی ڈیز میں بیٹھ کر کس طرح پیشنٹ کو ہینڈل کرنا ہے. ان شاء اللہ کل ایک اور کس بات کے ساتھ ملے گا. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.